वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बाबा की पोल खोलेंगे क्योंकि बाबा लोग, वैसे तो यहाँ के लोग अपने आप में ही जनता है वही मूर्ख है, तो बाबा भी मूर्ख है। पर बाबा की तरफ से हम क्रिटिसिज्म करेंगे आज। बाबा लोगों का आज भांडा फोड़ेंगे। ठीक है। अभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं हिमाचल में ही रहता हूँ भाई अब काफ़ी टाइम से। लास्ट ईयर ऑल्सो आई वॉज हियर। और मैं वैसे भी 2017 से आता ही रहता हूँ यहाँ पे। मेरे को ये पहाड़ वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। कॉफ़ी पीना, चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। वनों के बीच में, है ना। काम करता हूँ यहीं से ही, कॉल लेता हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। मैं चाय पी रहा हूँ। आनंद। अभी दिखाऊंगा तुम्हें मैं कैसे जंगल के बीच में हूँ। सामने मेरे पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, पीछे भी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की एकदम ये एक वैसी ट्रेल है। मेरे को फॉरेस्ट में रहना बहुत पसंद है। चलो पहले बाबा की पोल खोलते हैं, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे रहता हूँ और वो सब, है ना। पहला मेरा पॉइंट है, हाउ बाबा स्कैम द फूल्स। जो पागल लोग होते हैं उनको बाबा कैसे पागल बनाते हैं, ये इसका पहला पॉइंट है। लैक ऑफ रेगुलेशन। तो देखना सुनना कैसे बाबा तो मूर्ख लोगों को, गरीब लोगों को पागल बनाते हैं। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। देखो, लैक ऑफ रेगुलेशन, नो वे टू वेरीफाई द रियल स्पिरिचुअल लीडर, एनीवन कैन क्लेम टू बी एनलाइटेंड। तो देखो, रेगुलेशन ही नहीं है इस चीज का। पहली बात तो बाबा बनने का, एनलाइटेंड होने का, है ना, कि स्पिरिचुअल होने का, स्पिरिचुअल लीडर होने का कोई रेगुलेशन है ही नहीं। तो कोई भी उठ के बोल देता है मैं, मेरे को सब ज्ञान हो गया है, मेरे को परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, है ना। और सारे मूर्ख लोग जो होते हैं, मैं हमेशा मूर्ख बोलता हूँ भाई। गरीब और मूर्ख एक साथ बोलना चाहिए, क्योंकि जो गरीब है वही मूर्ख है और जो मूर्ख है वही गरीब है। इस वाले केस में तुम ऐसे ही समझो। ठीक है। कोई लिपापोती करने की जरूरत नहीं है। गरीब को सीधा मूर्ख बोलो भाई। कोई लिपापोती करने की जरूरत नहीं है। मूर्ख होते हैं गरीब लोग। कैसे चरणों की धूल लगाने लग जाते हैं किसी भी बाबा की या वो सब की। हर हर रिलीजन के बाबा बोल रहा हूं, मैं किसी रिलीजन को मानता नहीं हूं भाई। तुम लोग जो चैनल देखते होगे, नए आए होगे तो पता नहीं, तुम लोग जो होगे उन्हें पता होगा कि मैं किसी भी रिलीजन को पहली बात तो मानता ही नहीं हूँ। ठीक है। तो ये गरीब होते हैं, मूर्ख होते हैं। पहली बात तो ये सीधी सीधी सीधा सीधा बोलने का, कोई डरने का नहीं। ये मूर्ख होते हैं, गरीब होते हैं। जितने भी तुम देखोगे लोट मारते हैं भाई किसी बाबा के चरणों की धूल लगाने के लिए। ठीक है। नो वे टू वेरीफाई द रियल स्पिरिचुअल लीडर। पहली बात तो जो रियल स्पिरिचुअल लीडर है उसको तुम पता कैसे लगाओगे। कोई भी उठ के बोल देगा भाई मैं तो लीडर हूं, मैं हूं, चलो आज से। कोई भी भीड़ जो बनाएगा उसी के पीछे चल देते हैं। भीड़ देख के ये लोग, गरीब तो होते ही हैं, मूर्ख तो होते ही हैं ये लोग। गरीब लोग सीधा सीधा बोलता भाई मूर्ख है। जो गरीब, अगर गरीबी में जो बंदा पैदा हुआ होगा ना हाई आईक्यू के साथ, वो ऑटोमेटिकली ऊपर लैडर चढ़ के ना दूसरे वाले स्टैंडर्ड में आ जाएगा। लेकिन जब तक वो गरीब है तो वो भी मूर्ख कहलाएगा सीधा। इसीलिए बोलता हूं कि हाई आईक्यू वाले बंदे को कभी भी अपने माता पिता या गरीब सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। वो डिजर्व भी नहीं करता। ठीक है। वो अच्छा डिजर्व करता है तो उसे अच्छी सोसाइटी में जाना ही चाहिए। जैसे मैं रहता हूँ यहाँ पे, देख रहे हो कितनी अच्छी जगह पे रहता हूँ। मैं भी गरीब लोगों के बीच में जन्म लिया था भाई। लेकिन मेहनत करोगे तो आगे निकल जाओगे। ठीक है। तो इसका कोई लेना देना नहीं कि अगर तुमने गरीब परिवार में जन्म लिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो। अगर तुम्हारा हाई आईक्यू होगा तो ऑब्वियसली करोगे। अगर नहीं होगा तो तुम उन्हीं के बीच में उन्हीं की प्रथाओं को फॉलो करते हुए मर जाओगे। बच्चे करोगे, शादी करोगे, उन्हीं की प्रथाओं को फॉलो करोगे, फिर मर जाओगे। ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। बाबा इसलिए स्कैम कर पाते हैं क्योंकि कोई डिग्री विग्री तो है नहीं। कोई भी अपने आप को स्पिरिचुअल उठ के बोल देता है भाई मेरे को एहसास हुआ है, सब लोग मानने लग जाते हैं उसी चीज का। ठीक है। लैक ऑफ रेगुलेशन बोलते हैं इसे। कोई रेगुलेशन नहीं है इस इंडस्ट्री का, इसीलिए ना तो इसके ऊपर कोई टैक्स है, ना तो कुछ है, कुछ भी नहीं है। टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगता इस पे। बाबा बन जाओ, अनगिनत पैसे कमाओ, कैश में पैसे कमाओ, कोई कुछ देखने वाला नहीं है तुम्हारा। ऊपर से नेताओं का सपोर्ट मिलेगा, सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा, वो अलग। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी होती है। पीपल इन प्रॉब्लम्स लुक फॉर क्विक सॉल्यूशंस। जो गरीब लोग होते हैं ना, जो मूर्ख लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको ना क्विक सॉल्यूशन होता है। इनको ना हार्ड वर्क करने से बड़ा प्रॉब्लम होता है। हार्ड वर्क भी करेंगे तो वो कुत्ते का वाला, गधे वाला करेंगे ये लोग। ठीक है। तो इनको हार्ड वर्क करने से प्रॉब्लम होती है। ये क्या करते हैं, क्विक सॉल्यूशन चाहिए इनको। जब ये प्रॉब्लम में होते हैं ना, सिक होते हैं, बीमार होते हैं, कोई दुविधा आ जाती है इनकी लाइफ में या कुछ भी, तो ये क्या करते हैं, तब ये इन लोगों के पास भागते हैं। गरीब तो है ही है, गरीब तो मतलब मूर्ख ही होता है, सीधा बोलता हूं मैं तो गरीब मतलब मूर्ख, और मूर्ख लोगों को कोई भी पागल बना सकता है। तो ये क्या करते हैं बाबा लोग, इनको ना ऐसी कोई चीज इतनी वो देते हैं, जैसे धागा दे देंगे या वो, इतना होप देते हैं, ड्रीम सेल करते हैं इनको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। होता कुछ नहीं है। जो होता है ना वो तो विद द पासेज ऑफ टाइम सबकी लाइफ में होता है। लेकिन उस वक्त के लिए जब बाबा जो उनको हिम्मत दे देता है, बस वो उस चीज के लिए भागते हैं वहां पे। उस वक्त के लिए मेरे को तो पता है। देखो, कॉमन सेंस क्या बोलता है, कॉमन सेंस से समझना ये बात।
कि विद द पासेज ऑफ टाइम कोई भी प्रॉब्लम जो आज तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है, अगर तुम कुछ भी ना करो तो वही चीज तुमको कल को प्रॉब्लम नहीं लगेगी, या फिर 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद तुमको प्रॉब्लम लगेगी नहीं। वो अभी सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग तुम अभी कर रहे हो, बस अभी। मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि एक टाइम के बाद तुम उसके बारे में सोचोगे नहीं, वो तुम्हें प्रॉब्लम लगेगी नहीं, वो बर्डन नहीं देगी तुम्हें, वो बर्डन नहीं देगी, वो बस उस वक्त तक लगेगी तुम्हें प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस वक्त क्या है, डॉक्टर तो कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करूंगा, लेकिन बाबा ये चीज क्लेम करता है कि भाई मैं सब ठीक कर दूंगा, ये धागा तावीज मन का कुछ ना कुछ दे देगा वो उसको, और वो उनको लगता है कि इससे सब ठीक हो जाएगा, जबकि होता नहीं है उससे ठीक। उनको ठीक होने की भावना आती है, प्लेसिबो आता है, उनको लगता है कि ये उस वजह से ठीक हुआ है। विद द पासेज ऑफ टाइम सब कुछ ऑलरेडी सेटल हो जाता है। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है भाई, मैं किसी के पीछे भागता हूँ क्या, लेकिन मैंने कई बार ये नोटिस करा है, जिस चीज के बारे में मैं आज ओवरथिंक कर रहा हूं, मैंने उसके बारे में कुछ किया भी नहीं, और वो कल को सॉल्व भी हो गई प्रॉब्लम अपने आप, और मैंने उसके लिए कुछ किया भी नहीं। वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई बताओ? मैं तो नहीं गया किसी भी बाबा के पास, एक्चुअली वो सॉल्व हुई ही नहीं, वो मेरे दिमाग में ओवरथिंकिंग चल रही थी उस चीज से रिलेटेड। तुम समझ रहे हो? तो बाबा उसी चीज का फायदा उठाते हैं। जब भी तुम वल्नरेबल होते हो, साइकोलॉजिकली वल्नरेबल होते हो, उस वक्त वो बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आ जाओ मेरे पास, और ये दक्षिणा दो, और ये सब वो सब है ना। धूप आ गई है, आई थिंक मेरे को ये वाला विजन लेना चाहिए अब। ठीक है, तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये तुम्हारी स्थिति बेकार है नहीं, तुम्हें लगता है ऐसा कि बेकार है तुम्हारी स्थिति। तुम्हारी स्थिति कोई बेकार नहीं है, पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी स्थिति बेकार है, जिसकी वजह से तुम उसके पीछे भागते हो, वल्नरेबल होते हो तुम लोग, और उसके पास बाबा के पास भागते हो तुम लोग। तुम्हें भागना नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना चाहिए और थोड़ा सा रुकना चाहिए। थोड़ा सा होल्ड करोगे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मैं करता हूँ, साइकोलॉजिकल वल्नरेबल नहीं होना, वरना लोग फायदा उठा लेंगे तुम्हारा, धार्मिक लोग, स्पिरिचुअल लोग, गुरु लोग, ये सब। ठीक है, अगला पॉइंट है मेरा, पीपल ओवरलुक द रियल प्रॉब्लम। जैसे लोग जो होते हैं ना, वो रियल प्रॉब्लम, जैसे एक गरीब गरीब इंसान का उदाहरण लो, जिसने गरीब परिवार में जन्म लिया है। गरीब परिवार में जन्म होने की वजह से उसको लाखों प्रॉब्लम आती हैं, उसको लगता है कि सब कुछ बर्डन मेरे ऊपर क्यों आ रहा है भाई। रियल प्रॉब्लम ये है कि भैया तेरे पेरेंट्स जो हैं वो फूल्स हैं, फूल माने गरीब, जो गरीब परिवार में तूने जन्म लिया उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तेरी लाइफ में। जो तूने गरीब कंट्री में जन्म लिया उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तेरी लाइफ में। तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तेरे अंदर कम आईक्यू है, तो तूने अपने ईक्यू को डेवलप नहीं किया, आईक्यू को डेवलप नहीं किया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तेरी लाइफ में। तुमको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो भैया यही तो मैं बोल रहा हूं, ओवरलुक कर रहे हो तुम रियल प्रॉब्लम को। रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम ये है कि तुमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी मिला ही नहीं जिसमें तुम एक अच्छी लाइफ को जी सको। और इंटरनेट पे तुम्हें दिखाई दे रही है सबकी लाइफ कि भाई ये भी लाइफ है, मेरी लाइफ दिखाई दे रही होगी तुम्हें। अब तुम्हें मेरी जैसी लाइफ तुम नहीं बना पा रहे क्योंकि तुमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला ही नहीं, तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। मैं इनसे पूछता हूँ ये पीछे कहाँ से आ रहे हैं, मैं इसके पीछे कभी गया नहीं हूँ। ये वाला पीछे रास्ता कहाँ तक जाता है? बहुत पीछे तक जाता है, नीचे वाटरफॉल की तरफ उतर जाता है। हाँ उतर जाता है, रोड है। अच्छा, वो जो हाइड्रो पावर प्लांट का बना है वो। हाँ, अच्छा, उसमें से निकल जाएंगे। ये अच्छा लग रहा हाँ है। ये इनकी लोकल टोपी होती है। हाँ, लोकल लोकल। हाँ, आपका यहीं पे घर है? हाँ यहीं पे है। अच्छा, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा दिल्ली से, ठीक है। हाँ। क्या बोला था मैं, कौन सा? ओवरलुक द रियल प्रॉब्लम, बैड पेरेंट्स, पुअर फैमिली, ओवर कॉम्पिटिटिव कंट्री। तुमने एक ऐसी कंट्री में जन्म लिया है जो ओवर कॉम्पिटिटिव है, तो तुम क्या करोगे भाई? कितनी भी मेहनत करते रहो कोई फायदा नहीं होने वाला, कितना भी कर लो मेहनत, कितना भी कर लो मेहनत। मतलब मैं ये कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग जो मेहनत करेंगे, जैसे मेरे जैसे लोग, मैंने भी मेहनत करी है, मैं भी निकल गया उस लेवल से। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई ओ मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ आ गया, कोई समस्या आ गई, बीमारी आ गई कोई, या मेरा घर नहीं बन रहा, घर टूट गया, घर जल गया, फैक्ट्री जल गई मेरी। भाई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक ऐसी कंट्री में जन्म लिया है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग जाएगी। सिविलाइज्ड लोग नहीं है यहाँ पे, गंदे कचरे वाले वो लोग हैं। इसीलिए जो भी तुम्हारे साथ पैटर्न नोटिस करना, एक पैटर्न समझना इस चीज का। कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, सोचना ये किस वजह से हुआ है। मान लो फैक्ट्री में आग लग गई, तो ये किस वजह? क्या अनपढ़ अनपढ़ तुम्हारे लेबर होगी, या कोई ना कोई बिजली का कोई फॉल्ट होगा, या कुछ ना कुछ। सब कुछ सिस्टम में ही होगा, और उस सिस्टम में तुमने जन्म लिया है। सच बात यह है, प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है। इसीलिए तो मैं सिस्टम को गाली देता हूं। मैं सिस्टम से दूर क्यों हूं? मैं यहाँ पे, तुम्हें मेरा कोई, यहाँ पे मेरा सिस्टम दिख रहा होगा, तुम्हें कोई सिस्टम दिख रहा है? यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, मैं अपना सिस्टम बनाया है पेड़ों के बीच में। अब यार मेरा ये ना, ये बिल्कुल खाई है यहाँ पे, मैं थोड़ा घुमा लेता हूँ इसको। ये थोड़ा सा ना बार बार डर लग रहा है भाई, इधर रखता हूँ, ये ज़्यादा सही लग रहा है।
तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 मिनट रुकना, ये ठीक है। तो तुम ना अपना सिस्टम बनाओ। मैं सिस्टम को गाली क्यों देता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि इस सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं जिस सिस्टम में हमें जन्म दे दिया गया। या तो उस सिस्टम से बाहर निकल जाओ, तब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सारी। क्योंकि अगर तुमने सिस्टम को बाईपास ही कर दिया, सारे रूल माने ही नहीं, तो उसकी जो सारी खामियां हैं वो भी तो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना। अगर तुम सिस्टम में ही रह रहे हो और तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये ऐसे सॉल्व हो जाए, ऊपर वाला सॉल्व कर दे, स्पिरिचुअल लीडर सॉल्व कर दे, वो सॉल्व करने का तुम्हें भ्रम देगा, भ्रम देगा, सॉल्व नहीं करेगा, सॉल्व नहीं होता उससे, और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे उसी जगह पे। सच में लेवल चेंज करना है, सच में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें खुद ही मेहनत करके आगे निकलना पड़ेगा। बाबा लोगों के चक्कर में फंसोगे तो ये तुम्हें भ्रम देते रहेंगे। तुमने भाई गरीब कंट्री में जन्म लिया, कितना भी बाबा के पास चले जाओ कोई नहीं चेंज कर सकता। पीआर जरूर करते हैं, पीआर की वजह से तुम फंस जाते हो कि भाई ओ ये क्रिकेटर गया है, ये गया वो गया, सब मार्केटिंग होती है। अभी आएगा ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। पीपल, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय क्राउड एंड डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआर एंड मार्केटिंग। तो ये लोग कैसे बाबा के पास जाते हैं ना, इसका मेन रीजन है कि बाबा जो लोग हैं ना, ये सब लोग अपनी मार्केटिंग कराते हैं, बहुत अच्छा पैसा खर्चा करते हैं, पीआर करवाते हैं, मार्केटिंग करवाते हैं। इवन जो इनकी सभाओं में जो लोग आते हैं वो भी इन्हीं के लोग आते हैं, झूठे लोग आते हैं, झूठी एक्टिंग करते हैं, झूठे में सवाल पूछते हैं, इन्हीं के लोग, आधे लोग तो इन्हीं के बैठे रहते हैं उसमें। तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुम लोगों को लगता है कि नहीं 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 ये तो सच हो रहा है, सब कुछ सच हो रहा है। अरे भाई तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझते क्या, पीआर कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्राउड को कैसे पागल बनाया जाता है, मास को कैसे पागल बनाया जाता है, कुछ नहीं समझ में आता तुम्हें क्या? पागल हो, मूर्ख हो क्या? गधे ही तो भरे पड़े हैं यहाँ पे, इनको समझ ही नहीं आता पीआर हो रही है सब कुछ। कोई पर्चा पढ़ देगा, कोई यूं कर देगा, कोई कुछ कर देगा। भाई ऐसे ऐसे बाबा आए हैं ना यहाँ पे, मतलब लोग हंसते होंगे हमारे ऊपर। जब इंडिया से बाहर जाते होंगे वो वीडियो देखते होंगे, हंसते होंगे, कैसे लोगों की कंट्री है ये, कैसे कैसे लोगों को मानते हैं, जादू मिरेकल्स इन सब में मानते हैं, अभी आज भी चमत्कार में मानते हैं। तो हंसते नहीं होंगे वो लोग? मेरे को हंसी आती है भाई यहाँ से। मैं तुम लोगों के सिस्टम से बाहर हूँ, ऐसे ही इंडिया से बाहर जो भी रह रहा है वो इंडिया के सिस्टम से बाहर है, तो उन लोगों को हंसी आती है। स्नेक चार्मर्स बोलते हैं अभी भी, सपेरे, सपेरों का देश बोलते हैं। गंदी बदबू आती है तुम्हारी बॉडी के अंदर से, ये इमेज है तुम्हारी वहां पे, समझ लेना। और पढ़ लो बाबा के अंदर, बाबा ऐसे ही तुम्हारे नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया के लोगों के अंदर जीरो क्रिटिकल थिंकिंग एंड टू मच इमोशनल। ये लोग ना भाई बहुत, इनकी रैशनल थिंकिंग होती नहीं है, क्रिटिकली नहीं सोचते किसी भी चीज को, इमोशन भरे पड़े हैं, एक से एक इमोशन भरे पड़े हैं इनके। हर चीज, हर इनके जो कर्म कांड क्या बोलते हैं इसे, जो शादी के या वैसे भी जो कर्म कांड होते हैं, इनके अंदर इमोशन भरा पड़ा था, लालच भरा पड़ा होता है। लालची भी बहुत ज्यादा होते हैं, जो भी तुम जितने ये हवन कुरान खानी ये सब देखते हो ना, ये लालची लोग होते हैं ये सारे लोग, कि हमारे ना कुछ बुरा ना हो जाए इसलिए चलो कुरान खानी करा देते हैं, हवन करा देते हैं, यज्ञ करा देते हैं, पता नहीं क्या क्या घर है प्रवेश। इनको ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया इनके ना नजर लगाने के बैठी है, तो फिर वो नजर हटाने वाला वो पता नहीं क्या क्या कराते हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है, जो भी होता है वो प्रैक्टिकली होता है। वो तो तुम उन लोगों के बीच में रहोगे तो कितना भी यज्ञ करवा लो, हवन करवा लो, कुरान खानी करवा लो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बीच में हो जो गंदे लोग हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो तुम्हारे घर लेने की वजह से जेलेसी है उनके अंदर, तो वो जेलेसी क्या हट जाएगी यज्ञ कराने से, कुरान खानी कराने से? नहीं हटेगी। और तुम वो चीज करवा रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि उससे कुछ इफेक्ट आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। तुम करवाते रहो कुछ भी। अगर उन्हीं लोगों के बीच में हो तो कितना भी घर खरीदोगे तो भाई प्रॉब्लम होगी होगी तुमको, ये बात जान के रख लेना। तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आती है, भड़। जीरो क्रिटिकल थिंकिंग, बस क्विक सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसे यूं करके वो मार दें उसमें, और कुरान खानी में नमकीन और ये सब बांट दे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उससे घंटा हो जाएगा। पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो? खुद सॉल्व करना पड़ेगा, उन घटिया लोगों से निकलना पड़ेगा। वो जो नाले किनारे तुम घटिया लोगों के बीच में घर लिया है ना, उस घर से निकल जाओ, उस घर से निकल जाओ, तभी कुछ होएगा। मैं निकल गया हूँ, देखो मैं कैसे लोग, कैसी जगह के बीच में रहता हूँ, अच्छे लोगों के बीच में पॉजिटिविटी के साथ रहता हूँ, चाय पीता हूँ मजे से। अभी चाय पीऊंगा मैं, वीडियो शुरू करने से पहले चाय पी रहा था मैं, भड़वा हूँ। तुम नहीं पी पाओगे ऐसे सुकून से। झरने की आवाज आ रही है मुझे, वाटरफॉल की। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? समझ नहीं आता तुम्हें? पागल साले भड़वे। लास्ट पॉइंट है मेरा, लुक एट एक्शंस नॉट वर्ड्स। कई सारे लोग जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं ना, जो तुम्हें पागल बनाते हैं, उनके कथनी और करनी में फर्क होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक आचार्य है, वो बार बार क्लाइमेट चेंज की बात करता है, लेकिन इस भारत में जब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जैसे सोनम वांगचुक ने कभी कोई स्टेप लिया
तो वो एक्शन में दिखाई नहीं देगा। वो बार बार ना ऐसे व्यूज के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए या तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए, तुम्हारे जो 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 तुम्हारा डर होता है, इन्फीरियर डर होता है जो तुम्हारा, उसको ट्रिगर करने के लिए बार बार ऐसे शब्दों का यूज करेगा, ऐसे वीडियो लाएगा 1 1 घंटे के, 2 2 घंटे के। ये क्या बोलते, क्लाइमेट चेंज करेगा, कुछ नहीं, इसके बस की नहीं है। एक बस इसकी भर के नहीं जाएगी। जब भी कोई क्रिटिकल, जब क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी आंदोलन होएगा या कुछ भी होएगा ना, एक बस भी इसकी भर के नहीं जाएगी। और ये बोलेंगे ऐसे ऐसे कि हम तो भाई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारी वजह से ही सब कुछ रुका हुआ है, वरना अभी तक तो सारे ग्लेशियर पिघल गए होते। अबे भड़वे अबे यार, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, लोगों को पागल बनाया जा रहा है बस भाई। कुछ नहीं है भाई, सब दिमाग खराब कर देंगे तुम्हारा। ये सब कथनी और करनी में फर्क होता है इनके। ये देखो मैं कितनी बढ़िया जगह पे हूँ, ये मैंने बनाया अपना जीवन ऐसा, चारों तरफ जंगल ही जंगल, नीचे तक देखो, ये देखो सामने जंगल, ये जो नीचे जा रहा है पूरा जो झरना है अभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऐसी जगह से निकल जाओ, ऐसे सिस्टम्स से निकल जाओ, तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है। ये एक ट्रेल जा रही है यहाँ पे, बढ़िया जगह है, मस्त जगह है, मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे। यहाँ पे से मैं शूट कर रहा था, जहाँ पे बैग रखा है, कैमरा लगा हुआ था अभी। और ये चारों तरफ मैं बोला था कि दिखा दूंगा एक बार तुम्हें, माइक से मैं ये शूट कर रहा था पूरा, बड़ा मज़ा आया। मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीऊँगा मज़े से। ये मेरी ज़िंदगी है भाई, मैं हिमालय में ही रहता हूँ। सारे सिस्टम सब चीज़ को पीछे छोड़ के आ गए, इसीलिए मुझे कोई फूल नहीं बना सकता, पागल नहीं बना सकता, मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है। तो मैं आज़ाद रहता हूँ और खुश रहता हूँ। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। और मेरे साथ रिट्रीट बुक करना है, ऐसे जंगलों में घूमना तुम्हें भी पसंद है तो आ जाओ, डिस्क्रिप्शन है, ईमेल। ऊपर देखो पंछी उड़ रहे हैं, दिखाओ, वाह, बड़े सुंदर लग रहे हैं, ऊपर पंछी उड़ रहे हैं भाई। बहुत, आसमान भी बड़ा सुंदर लग रहा है भाई, ये देखिए क्या सुंदर आसमान है। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।